हमने फैसला किया है कि कल इंशाअल्लाह शहर में 10 मकामात पर एहतजाज किया जाएगा पानी की इस बंदिश के खिलाफ, और 4 अगस्त को हम वाटर बोर्ड के दफ्तर पर धरना देंगे और हम बताएंगे पूरी दुनिया को कि कैसा जुल्म का निज़ाम है जो इस शहर में चल रहा है। ये शहर क्या है? आज छुट्टी वाले दिन इतवार को आपको जहमत दी है, लेकिन बहुत अहम मामलात हैं जो इस वक्त कराची से मुताल्लिक़ हैं, और इसलिए ज़रूरी है कि आवाम का ये मौक़िफ़ पूरी पाकिस्तान के लोगों तक जाए और हम अपने हुक्मरान तबके को मजबूर करें कि उन्होंने बदतरीन हालात से हमें दो चार कर दिया है, उसमें आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। इस वक्त शहर में पानी का बहुत बड़ा क्राइसिस है। मेरे साथ मोहम्मद यूसुफ साहब जो नई कराची टाउन के चेयरमैन हैं मुंतखब, ये मौजूद हैं। बजाय इसके कि इस क्राइसिस को का देर पा कोई हल सोचा जाता, वो तमाम गैर कानूनी हाइड्रेंट्स जो सिंध हुकूमत के पूरे भत्ते के निज़ाम के साथ चल रहे हैं उन पर रोक टोक की जाती। जो एक मुतवाज़ी सिस्टम मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहा है और वो मेन लाइन से पानी निकाल कर इंडस्ट्री को फ़राहम करते हैं, और इंडस्ट्री को पानी फ़राहम करने का कोई जायज़ ज़रिया सिंध हुकूमत ने 15 साल में नहीं बनाया, और उसके इस पूरी सूरत हाल के नतीजे में जो रिहायशी लोग हैं वो बदतरीन हालात से दो चार हैं। बजाय इसके कि उसको कंट्रोल किया जाता, हमारे कब्ज़ा मेयर साहब ने जाकर नई कराची, नॉर्थ कराची और सरजानी टाउन का पानी का कनेक्शन बंद कर दिया, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग बिलबिला रहे हैं। और ये जो मुहर्रम के दिन गुज़रे हैं जब पूरी दुनिया में, पूरा आलम इस्लाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनकी ज़बरदस्त ज़ाहमत मुक़ावमत, उसके हवाले से मुहर्रमुल हराम को जो है वो पूरे एहतराम से मना रही थी, और वो लोग, वो जाबिर तबका जो हर दौर में यजीदों की सूरत में मौजूद होता है, उसके हवाले से पूरे आलम इस्लाम इस पर गुफ्तगू कर रहा था कि ऐसे यजीदों के मुकाबले में हुसैनियत और जाबिर लोगों के मुकाबले में कलमा हक कहने वाला वही असल में इमाम हुसैन नवासे रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पैरोकार होता है। और जो कुछ वहाँ करबला के मैदान में हुआ था, जिस तरह से वहाँ पानी बंद किया गया था, उस सब को लोग याद कर रहे थे। तो इसी दौरान में हमने देखा कि इस बहुत बड़े इलाके का पानी का कनेक्शन काट दिया गया। और करने वाले कौन हैं? करने वाले जो वो हैं जो 15 साल से बरसर इक़्तिदार हैं। वो कहते हैं कि नाजायज़ कनेक्शन बनाए। ये कोई मरीख से आकर नाजायज़ कनेक्शन देकर गया है? ये किसने लाइनों में पंक्चर किए हुए हैं? इन आबादियों का ये हक है कि उनको पानी की सप्लाई हो। ये जिम्मेदारी हुकूमत की है। जायज़ तरीके से पानी फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। टैंकर्स माफिया को पानी नाजायज़ तरीके से ये हुकूमत दे रही है, जायज़ तरीके से पानी लोगों को नहीं दे रही। तो इसलिए हमने देखा कि जो मकीन है वहाँ के इलाके के, वो सड़कों पे मौजूद रहे हैं इस पूरे अरसे में। 4K चौरंगी पर एहतजाज होता रहा और लोग कहते रहे कि हमें किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। इस मेन स्ट्रीम शहर को सिर्फ इस जुर्म की सज़ा है कि ये पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करता। इस शहर के लोग पीपल्स पार्टी की इस परफॉर्मेंस और करप्शन से नफरत करते हैं। इस शहर के लोग पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं। टैक्स देने वाले इसी मेन स्ट्रीम शहर के लोग होते हैं, और आप उनका भी पानी काट देंगे। आप इंतकाम लेंगे उनसे कि वो पीपल्स पार्टी की करप्शन के निज़ाम में शामिल क्यों नहीं होते, आपको ताकतवर क्यों नहीं करते मजीद, बल्कि आपसे नफरत क्यों करते हैं। वो आपकी ज़ात से नहीं, आपकी करप्शन से नफरत करते हैं। किसी पार्टी का नहीं, उसके कंडक्ट का मसला है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी से नफरत की जाती है। कराची दुश्मनी की वजह से आपसे नफरत करते हैं, इसलिए आप वोट न देने की वजह से उनसे इंतकाम ले रहे हैं। किसी सूरत में भी यह काबिल कबूल नहीं है। हम पीपल्स पार्टी के इस इंतकामी रवैये को पूरी दुनिया में एक्सपोज करेंगे।
पूरी दुनिया को बताएंगे कि किस कदर जमहूरियत दुश्मन लोग हैं, अवाम दुश्मन लोग हैं। पानी बंद कर देते हैं लोगों का। इसलिए जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया है कि हम एहतजाज करेंगे। हब डैम में पानी इस वक्त ओवरफ्लो कर रहा है, स्पिलवेज को खोला जा रहा है और हब डैम से कराची को पानी सप्लाई करने का मंसूबा अब्दुल सत्तार अफगानी साहब के ज़माने में मुकम्मल हुआ। जमात इस्लामी के मेयर थे। 100 मिलियन गैलन पानी उस वक्त आना शुरू हुआ और उस ज़माने में एक बहुत बड़ा रिलीफ कराची के अवाम को मिल गया था। उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में भी ये पानी की सप्लाई होती रही, जिससे ज़िला गरबी जो उस वक्त था, अब तो ये ज़िला किमाड़ी है और ज़िला गरबी 2 ज़िलों में तकसीम हो गया है, बल्कि ज़िला वस्ती के भी कुछ इलाकों को हब डैम के पानी से पानी मिलता था। लेकिन 100 मिलियन गैलन के इस पानी की जो गुंजाइश थी वो रिड्यूस होते होते पहले 60, फिर 50, फिर 25 मिलियन गैलन पर आ गई। और अब सूरत हाल ये है कि कई साल से एक मंसूबा चल रहा है, अरबों रुपए उस पर खर्च कर चुके हैं कि हम रिवैम्पिंग कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, उस कंड्यूट को, उस नहर को जो हब डैम से पानी कराची को सप्लाई करती है, वो पैसे खर्च हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा। और 15 साल से मुर्तज़ा वहाब साहब जो अभी कहते हैं कि मैं मेयर बना हूं, वो कब्जा करके आए हैं। 15 साल से उनकी हुकूमत है। वो इसी हुकूमत में 10 साल से कभी मुशीर होते हैं, कभी वजीर होते हैं, कभी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, कभी तर्जुमान होते हैं। और इस 15 साल में जो पानी मिल रहा था वो पानी भी कराची के लोगों को नहीं मिल रहा। पूरा जिला गरबी इस वक्त बिलबिला रहा है। बल्दिया के लोगों से पूछो, ज़िमनी इंतखाब में ये गए थे, वहां पाइप डालकर आ गए थे, सड़कें खोद कर आ गए थे कि पानी मिलने वाला है। उस ज़िमनी इंतखाब को 1.5 साल हो गया, पानी नहीं मिला बल्दिया के लोगों को। औरंगी के लोग तरस रहे हैं कि उनको पानी मिल जाए, नहीं मिल रहा। क्या जुर्म किया है इन लोगों ने? क्या जुर्म किया है नॉर्थ कराची ने? क्या जुर्म किया है लांडी के लोगों ने? क्या जुर्म किया है नई कराची और सज्जानी वालों ने? उन्होंने आपके खिलाफ वोट डाले, इसलिए आप इंतकाम ले रहे हैं उनसे। ये इंतकामी सियासत नहीं चलेगी। ये पानी पे सियासत करते हो, बिजली पे सियासत करते हो, लोगों की बुनियादी जरूरियात पे डाका डालते हो और करप्शन का कारोबार करते हो। हम इनको एक्सपोज करेंगे। हमने फैसला किया है कि कल इंशाअल्लाह शहर में 10 मकामात पर एहतजाज किया जाएगा पानी की इस बंदिश के खिलाफ, और 4 अगस्त को हम वाटर बोर्ड के दफ्तर पे धरना देंगे और हम बताएंगे पूरी दुनिया को कि कैसा जुल्म का निजाम है जो इस शहर में चल रहा है। ये शहर क्या है? ये शहर टैक्स देता है तो पाकिस्तान का निजाम चलता है। जैसा तैसा भी निजाम पाकिस्तान का चल रहा है, उसमें कराची का कंट्रीब्यूशन है। 67% रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं। सिंध हुकूमत का 98% रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है, और ऐसे नालायक लाकर हम पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो पानी के कनेक्शन काट देते हैं आके। तो इसलिए यह कबूल नहीं किया जाएगा। पानी दिया जाए इस शहर को, और जितना पानी अवेलेबल है उसकी मुनसिफाना तकसीम की जाए। ये जो माफियाज हैं, जिसका हाइड्रेंट से लेकर बिलावल हाउस और वजीर आला हाउस तक करप्शन का धंधा चल रहा है, इन नाजायज हाइड्रेंट्स को बंद करो। जो कानूनी हाइड्रेंट्स हैं उनमें वहां पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी थी जहां लाइन नहीं आती। जहां जहां लाइन है वहां नलके में पानी आना चाहिए। क्यों टैंकर में पानी आता है और नलके में नहीं आता? किससे सवाल करते हैं बिलावल साहब? किसकी बात करते हैं मुर्तजा वहाब साहब? खुद ही इन सारी चीजों को आप चलाएं और खुद ही कहें कि साहब करप्शन बहुत हो रही है, लूटमार करें और कहें लूटमार बहुत हो रही है। पानी बंद कर दें और कहते हैं पानी दस्तयाब नहीं हो रहा। यह कौन सी सियासत है? इसलिए कराची बोलेगा और जोर से बोलेगा और तुम्हें बेनकाब करेगा पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, कि तुम जिस तरह लोगों का हक मार रहे हो। इस वक्त बिजली के बिलों के लिए हमने नेपरा में जाकर पूरे पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमानी जमात इस्लामी ने की, लेकिन नेपरा और हुकूमत एक ही चीज का नाम लगते हैं। कितने ही आप दलाइल दे दें, फैसला वही होता है जो हुकूमत करती है। और 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। अब ये 50 रुपये से भी जायद यूनिट
इस वक्त जो है वो बिल बनेगा। इन्होंने कहा कि हमने 63% लोगों को, क्योंकि उनके 200 यूनिट तक हैं, उनको छूट दी है। कराची में 200 यूनिट तक ये फैसिलिटी उठाने वाले 63% नहीं है, ये 40% भी नहीं है। इसलिए कराची टैक्स पेयर का शहर है, कराची मिडिल क्लास लोगों का शहर है, और 200 यूनिट तक क्या फ्री किया है? उनके लिहाज से भी जो बिजली का टैरिफ है वो महंगा है, लेकिन वो कहां जाए जो मिडिल क्लास तबका है? वो कहां जाए शहरों में रहकर अपना टैक्स अदा करता है? आप मजीद उसके ऊपर बोझ डालो और इस बात का ऐलान करो कि हम ज़राअत पे टैक्स नहीं लगाएंगे। जब लोगों ने कहा कि आप ज़राअत पे टैक्स क्यों नहीं लगाते, IMF ने उस पर भी हल्की सी बात की हुई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, कैटेगोरिकली बता रहा हूं, इसाक डार साहब ने जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट में वजीर आजम के भी उम्मीदवार हैं और बता रहे हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ज़राअत पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। आपको पता है कि 900 से 800 अरब रुपए का पूरा टैक्स रेवेन्यू है, होना चाहिए, जिस नेट में ये पूरा ज़राअत का शोबा और जागीरदारों का शोबा आता है, लेकिन सिर्फ 4 अरब रुपए जमा हुए हैं पूरे साल में इन बड़े बड़े जागीरदारों से। इसलिए कि जो ज़राअत का पूरा निज़ाम है वो भी तकसीम है। जो छोटे एकड़ से कम, 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ वाले तो 50-60% तो वो लोग हैं, वो तो छोटे हारी हैं, उन पे ना लगाएं टैक्स आप। लेकिन जिनके रकबे हजारों एकड़ हैं, सैकड़ों एकड़ हैं, वो सिर्फ 1.36% लोग हैं जिन्होंने 30%, और अगर सब मिला लें तो 4% से कम लोग हैं जिनके पास पाकिस्तान की जो कल्टीवेटेड अराजी है उसका 60% से ज्यादा है। 4% के पास 60% अराजी है, और इन 4% लोगों के ऊपर ये टैक्स नहीं लगाते जागीरदार, इसलिए कि ये वही 4% हैं जो असेंबली में बैठे होते हैं। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।